आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। शादाब, बजट को लेकर रिएक्शंस मिल रहे हैं, चाहे आम हो या खास, क्या कुछ रिएक्शन इस वक्त आपके पास आया हुआ है? स्निग्धा, अभी बजट पेश होने के बाद हम लोग सड़क पर निकले हैं आम लोगों की राय जानने के लिए। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो बताएंगे कि उनका क्या कहना है। आज के बजट पर आपका क्या कहना है सर? आज का बजट जो है ये तमाम सेक्टर के प्राइवेट करने के उपाय है। इससे आम जनता को भला नहीं होने जा रहा है। रेलवे से लेके जहाज से लेके यहाँ तक कि किसान के जो चीज़ है प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए सरकार नया नया कानून बनाकर तमाम लोगों के, अंग्रेज़ों से भी खतरनाक हुकूमत है जो आम जनता को भला नहीं करना चाहती है। हम लोग ये कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर नहीं बल्कि कम ही सही सरकारी सेक्टर में तमाम काम होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज के बजट पर आपका क्या कहना है? जी धन्यवाद। मैं आज के बजट में सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप ही के द्वारा पूछ रहा हूं कि इस बजट में न कि किसानों के हित के विषय में सोचा गया, न नौजवानों के हित में सोचा गया, न पशुपालकों के विषय में सोचा गया, न रोजगार के बारे में सोचा गया, न कोई कृषि रोड मैप है। दोगुना इनकम की बात करती है सरकार, नौजवानों को रोजगार देने की बात करती है। सारे बजट से हमने बहुत देर से टीवी चैनल पर छपके हुए थे, सारी रिपोर्ट हमने देखा। हमको लगा कि इस बजट से कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। ये केवल एक आम बजट, जुमला बजट है, इसको जुमला कह सकते हैं। हमको जहाँ तक अनुमान है कि बंगाल में चुनाव होने वाला है, इसी को देखते हुए बजट को लाया गया है। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या लगता है कि बिहार को कुछ मिला या नहीं? हमको लग रहा है कि बिहार को तो कुछ नहीं मिला। जैसे मैं अभी के डेट में मैं एक निचला प्रतिनिधि हूं और हम जान रहे हैं कि बिहार में जहां तक है कि इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। आप उठा के देख लीजिए, कोई 4 लाइन 6 लाइन में तब्दील हुआ, जो जीटी रोड बोला जाता है, शेरशाह सूरी पथ बोला जाता है, वह अभी तब्दील नहीं हुआ। बिहार बॉर्डर से उठाकर देख लीजिए, चाहे आपको आरा से लेकर यहाँ का बनाने का रोड हो। हमको लग रहा है कि नोटबंदी देश का अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, उससे थोड़ा बहुत हम लोग उभरे हुए थे, तो जीएसटी आकर हमारे बीच में रख दिया गया, इससे भी हम लोग चौपट हो। तो मतलब अभी कोरोना काल में जो उम्मीदें थी लोगों को, वो कोरोना काल में जो उम्मीद नौजवान ने किया, जो आम पब्लिक ने किया, उसके मुताबिक ये बजट नहीं है। मैं इसको नथिंग मानता हूँ, कुछ नहीं है, जीरो। लोगों में काफी नाराजगी दिख रही है आम बजट को लेकर। कोई भी लोग स्निग्धा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। मैं और आपसे बात करता हूँ कि आज जो बजट पेश हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो भाई साहब बोल रहे हैं अभी, वो सत्यता यही है कि ये जो भाजपा की सरकार है वो आम जनता के हित के लिए कोई काम करती नहीं है, न कोई योजना बनाती है, सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम करती है। असली मकसद इनका यही है कि बड़े पूछिए कि सीनियर सिटीजन को टैक्स में राहत मिली है, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है। उनसे ये बोलिए कि इस बार जो बजट दिया गया है, सीनियर सिटीजन को टैक्स में राहत मिली है। मगर एक बात तो यह है कि जैसे आम बजट में 75 साल से जिनकी उम्र अधिक है उनको राहत दी गई है, उनको उनके जो उनका पेंशन है उस पर इनकम टैक्स में उनको राहत दी गई। राइट, वो हम समझ गया, लेकिन आप जरा बतलाइए कि मतलब 75 साल से ऊपर वाले लोगों को दे दिया गया, लेकिन जो प्राइस इन्फ्लेशन है जिस तरह से, और जिस तरह से सैलरी, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब है नहीं, ज़्यादातर जॉब जो है प्राइवेट सेक्टर में है। तो मतलब बात सुन लीजिए, आप बतलाइए, जब से मोदी जी आए हैं तब से कभी ये बतलाइए इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई इन्होंने तब्दीली किया? इस बार के बजट से क्या उम्मीदें थी, लोगों को क्या उम्मीद थी और क्या उनका? शादाब, उनसे पूछिए कि इस बार जो बजट पेश किया गया है, कहा जा रहा है कोरोना का दौर चल रहा था और ऐसे में अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाला ये बजट था, तो क्या वाकई में उनको लगता है, जो आम जनता है उनको लगता है कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाला ये बजट था?
जनता के पॉकेट में मगर जो एक बात है कि जो इस बार अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए सरकार ने कहा कि ये जो बजट पेश किया जा रहा है ये टूटी हुई अर्थव्यवस्था, कोरोना काल में टूटी हुई अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए है, तो उसमें आप ही जरा बतलाइए किस तरह से ये बूस्टअप होगा, क्या योजना इन्होंने बनाया, कितना क्या किया गया इन्होंने बूस्टअप करने के लिए, इस बजट में क्या प्रावधान किया गया। जब तक आप किसी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए आप किसी तरह की क्या योजना नहीं बनाएंगे तो इकोनॉमी कहाँ से बूस्टअप करेगा, जीडीपी रेट कहाँ से बढ़ेगा। सवाल यह है कि सरकार सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे खर्च करे या दूसरे गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पे खर्च करे, उससे तो अर्थव्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। मतलब आपको ये लगता है कि बिहार में खासकर अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आपको क्या कुछ नजर आता है कि बिहारियों के लिए कुछ फायदे की बात हुई है? शादाब उनसे पूछिए, वो आम जनता है, उनको क्या उम्मीदें थी, क्या कुछ होना चाहिए था, उनको क्या लगता है? जी ने जो भी घोषणाएं, तो फिर आपकी क्या सोच है कि कैसा होना चाहिए? मेरी सोच यही है कि जो आम जनता है उनके इनकम को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई कार्य योजना होनी चाहिए। जब उनका इनकम बढ़ेगा तब वो उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जब परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो दुकानदारों को कुछ फायदा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्टअप होगा और अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। मतलब आपका ये कहना है कि ये जो बजट रहा आम लोगों के लिए वो हितकारी फायदेमंद नहीं था। हमारे साथ बहुत सारे युवा भी खड़े हैं। बजट के बारे में, आज के बजट पर कुछ जानकारी है? सर हम लोग तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हम लोग को तो ये सब समझ में नहीं आता कि क्या है नहीं है, हमें तो कोई। अच्छा, आपको एक चीज बताइए कि जो ये बजट पेश किया गया है उसमें क्या होना चाहिए था, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैं शादाब उनसे ये जानिए कि एक तरफ कृषि कानून के विरोध में लगातार वहां से भी जिस तरीके से हमने देखा लोग प्रदर्शन कर रहे थे कृषि कानून के खिलाफ, लेकिन इस बार बजट में किसानों के लिए भी जगह दी गई है। तो हमारी जीडीपी नहीं बढ़ेगी, हम लोगों को निचले पौधान तक सोचना। मगर किसान के हित में तो कुछ दिया है बजट। गवर्नमेंट पर मैं एक धावा देना चाह रहा हूँ, खासकर मैं बिहार गवर्नमेंट को इसलिए धावा दे रहा हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार तो ठीक है, लेकिन ये केंद्र की सरकार, अभी केंद्र का बजट था, इसमें किसान को दिया गया है, किसान के लिए बहुत स्पेस रखा गया है। नहीं रखा गया है, दिया नहीं गया है। शादाब आप उनसे जानकारी लेते रहिए, हमारे साथ हम आपसे फिर जुड़ेंगे। बसे हुए लोगों को भी कुछ हित में सुना जाएगा। आम बजट के मतलब आम लोगों के विषय में होना चाहिए, कुछ खास लोगों के। तो आम बजट पेश हुआ है, लेकिन ऐसे में आम आदमी बजट से खुश नहीं दिख रहा है। इसका रिएक्शन मिल रहा है, कोई पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है तो कोई नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है।